तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में भी हम लोग बात करेंगे उसी चैप्टर पर जिस पर बात कर रहे हैं पिछले कई क्लास से, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर चल रहा है हम लोगों का। और हम लोग अभी ग्राफिकल मेथड हम लोग एक्सरसाइज में इन कर चुके हैं। जितना कॉन्सेप्ट बताना था मेरे को हम बता चुके हैं, एक्सरसाइज में इन कर चुके हैं हम लोग, और उसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड वाला एक्सरसाइज को किए हैं। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं सेकेंड एक्सरसाइज, यानी कि या तो एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे हम हेडिंग दे दिए हैं एलिमिनेशन मेथड। कारण ये है कि हम लोग पहले सारे क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करेंगे, फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन हम लोग साइमल्टेनियस सब्स्टिट्यूशन से भी कर लेंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड आज की क्लास में मेरा टारगेट होगा कि हम 1 to 20 क्वेश्चन पे बात करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम लगातार 1 से लेके 20 क्वेश्चन, अभी यहाँ पे बोर्ड पे ना 1 से लेके 6 तक का मेंशन किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम 1 से लेके 20 तक का सारा क्वेश्चन करेंगे। हम तुमको आइडिया देंगे, तुम घर पे बनाना सीख जाओगे बैठे बैठे, जहाँ से भी देख रहे हो, मोबाइल पे तुम अगर, या लैपटॉप या जिस पे भी देख रहे हो, टैबलेट पर तुम देख रहे हो अगर, तो तुमको अभी हम समझाएंगे, तुम लोग समझ जाओगे अगर ध्यान से सुनोगे देखोगे तो। जैसे कि सारा क्लास पीछे का ध्यान से देखे हो, आज के क्लास में भी बाबू बात करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, x + y = 3 एंड 4x - 3y = 26। सिखा तो दिए ही थे कि कैसे बनाना है। चलो हम यहाँ पे राइट साइड में जगह इसलिए छोड़े हैं ताकि हम यहाँ पे राइट साइड में 1 by 1 सारा क्वेश्चन को करेंगे, तुमको समझाएंगे। देखते रहना ध्यान से, सब कुछ समझ में आ जाएगा तुमको। 1-2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम बोलेंगे कि तुम बैठ के बनाओ वीडियो को पॉज करके। चलो 1 बताते हैं क्वेश्चन। आइडिया तो है ही, मे बी कि तुम बना भी लो, क्योंकि जब हम तुमको सिखा रहे थे ना कि कैसे बनाना है, तो जब हम पांचों मेथड यानी कि ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो हम बात किए हैं, तो सभी में कुछ एग्जाम्पल ले लेकर समझा दिए हैं, इसीलिए कि एक तुमको ओवरऑल पूरा आइडिया हो जाए इस चैप्टर का। अब हम एलिमिनेशन मेथड पे इस सवाल को करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ तुम करोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा इस चैप्टर का। चलो तो पहला क्वेश्चन पे करते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन x + y 3 है और x यहाँ पे फिर से मेंशन कर दे रहे हैं x + y 3, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4x - 3y = 26। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। हम चाहते हैं y को एलिमिनेट करें। तुम जानते हो या तो y को या तो x को, किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं। हम ना y को करना चाहते हैं एलिमिनेट, तो यहाँ पे मात्र y में, चूँकि यहाँ कॉफिशिएंट y का 1 है, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट 3 है, दोनों के कॉफिशिएंट को सेम करने के लिए y इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे का मतलब है कि लेफ्ट और राइट दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो लोग आज ही देख रहे हो वीडियो, पहले का प्रत्येक वीडियो देखो, प्रत्येक क्लास कर लोगे, तब यहाँ पे आओगे तो मेरी बात तुमको ज़्यादा समझ में आएगी। 3 से करने का मतलब कि 3x + 3y = 9, और ये हो गया 4x - 3y = 26। ऐड कर दो दो इक्वेशन को, 3y कैंसिल हो गया, 4 + 3 7x = 26 और 9 ऐड करोगे तो 35। x = therefore x = 35/7 = 5। कितना आसान है ये, ठीक है। अभी x का वैल्यू पुट कर दो, या तो 1 में या तो 2 में। चलो 1 में ही पुट कर दो, पुटिंग x = 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या है भाई, x + y = 3 है, दैट इम्प्लाइज x का वैल्यू 5 + y = 3, देयरफॉर y = 3 - 5 दैट इज इक्वल टू -2। x = 5 एंड y = -2 तुम्हारा पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हम चाहेंगे, तुम इसको समझ तो लिए होगे, चाहेंगे वीडियो को पॉज करके तुम इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। जगह है, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कर दे रहे हैं। ये 1 है तो 1 हो गया, 2 भी देख लो। 2 में लिखा हुआ है क्या, वो देख लो। x - y 3 है और नीचे में है x/3 + y/2 = 6। देखो इसको लिख सकते हो, x - y को 3 छोड़ दो, बट इसको तुम दोनों तरफ पहले तुम ना 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हुआ इसका मतलब कि इससे 3 और 2 का एलसीएम 6 है, अगर उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये xy एक लिनियर आ जाएगा, 3 और 2 जो डिवाइड में वो खत्म हो जाएगा। या यूँ कह सकते हैं कि इसका एलसीएम ले लो तो 3 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा आपका 2x + 3y। ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन से 2 × 3 = 6, 3y = 6। दैट मीन्स क्या हुआ कि पहला इक्वेशन जो है आपका वह x - y = 3 हो गया, इसको पहला बोलिए, और दूसरा हो गया क्या, 2x + 3y = 6 × 6 36, इसको दूसरा बोलिए। अब पहले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x - 3y = 9, और दूसरे इक्वेशन में या तो 1 से मल्टीप्लाई करना बोलो या मल्टीप्लाई ही मत करो, 2x + 3y = 36।
ऐड कर दोगे अब इसको, ये कैंसिल, 3 to 5x इक्वल टू 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। तो ये आपका 45, देयरफॉर x इक्वल टू 45/5, 5 9 45, यानी कि 5 9 जा 45, 9 आया x का वैल्यू 1 में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। अगर पुट करोगे 1 में तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। x है बाबू 9 माइनस वाई इक्वल 3, दैट इम्प्लाइज 9। 3 को लेफ्ट लाओ -3, माइनस वाई को राइट ले जाओ +y, देयरफॉर y इक्वल टू 6। यहाँ पे आपका आया x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 6 आया, जो कि तुम देख सकते हो, मैच कर सकते हो। चूँकि अभी स्पेस भर गया है यहाँ पे, तो तुम अब क्या करोगे कि इस इक्वेशन 1 और 2 का सॉल्यूशन को तुम कॉपी कर लोगे। वीडियो को पॉज करके हम स्क्रीन से हट जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 3 4 5 6 7 की बात करेंगे। टारगेट बता दिए हैं कि आज का टारगेट है क्वेश्चन नंबर 20 तक का करने का। पॉज करके नोट कर लो। चलो अब हम लोग करेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 3। और इसका मतलब ये मत समझना कि हम 1 2 किए 3 कर रहे हैं तो लाइन से हम सारा करेंगे, ज़रूरत नहीं करने का, क्योंकि तुम सीख चुके हो अगर तो तुम बना लोगे सारा। क्योंकि पहले के ही वीडियो अगर तुम देखे होगे तो पहले का वीडियो में हम समझा चुके हैं कैसे बनाते हैं, तो सीख तो चुके होगे ही। और अगर नहीं सीखे हो तो जिस प्रकार से बना रहे हैं कम समझ में आएगा, क्योंकि इसमें तुम देखे होगे इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते वक्त हम स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं, जबकि हम पहले जो भी क्लास लिए हैं उसमें बता चुके हैं कि स्टेटमेंट में कैसे लिखना होता है। जैसे कि हम सीधा यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि इंटू 3 और हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं। लिखना होता है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, अगर 3 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई तब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड देन वी ऐड विथ इक्वेशन 2 देन वी गेट, कुछ ऐसा लिखना पड़ता है। तो ये लिखने के लिए हम पहले की क्लास में सिखाए हैं, अगर नहीं देखे हो तो जाकर देखो। अच्छा, मेरा वीडियो तुम्हारा फ़ायदा का तभी होगा जब तुम लाइन से सारा क्लास कर रहे हो। जिस प्रकार से हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं ये उन्हीं बच्चों का काम होगा जो ईमानदारी से पढ़ाई करना चाहते हैं और ईमानदारी से सारा क्लास करते हैं। अगर तो उनको किसी और दूसरे शिक्षक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर वो लाइन से मेरा वीडियो देखते हैं तो एग्जैक्टली हम उसी प्रकार से बात कर रहे हैं जिस प्रकार से हम क्लासरूम में अपने बच्चों से बात करते हैं। कुछ वीडियो क्लासरूम का अपलोड हो जा रहा है और कुछ वीडियो जब क्लासरूम में नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं उसको हम अलग से रात में दिन में कहीं भी जाग के इसको हम अपलोड कर लेते हैं। तो दिन में तो जागते ही हैं, रात में भी कभी कभी जाग के अपलोड कर लेते हैं। जैसे कि आज ये रात भर जाग के अपलोड किए वीडियो, बहुत सारा अभी रिकॉर्ड किए हैं वीडियो। 3 क्वेश्चन नंबर 3, तो इस पर क्या करें, हम चाहते हैं y को करें। अच्छा, तुम चाहो तो x को भी एलिमिनेट कर सकते हो, किसी को एक को, या तो x को या तो y को तुम एलिमिनेट कर सकते हो। फिर y को ही एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं वो तो मेरी पसंद की बात है। अगर हम चाहते हैं कि हम x को छोड़ के y को करें एलिमिनेट, कर सकते हैं। तुम चाहते हो कि x को करें एलिमिनेट, कर सकते हो। तो जिसको भी एलिमिनेट करना होता है ना बाबू, क्या करोगे, उसके कोफिशिएंट को सेम कर दोगे। जिसको मैंने किसको, या तो x को या तो y को। अगर तुम चाहते हो x को एलिमिनेट करना तो x के दोनों ही इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। अगर तुम चाहते हो y को एलिमिनेट करना तो दोनों ही इक्वेशन 1 और 2 में y के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। कैसे होगा सेम, अगर इक्वेशन 1 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 में हम 3 से कर दें मल्टीप्लाई, तो मेरा y का कोफिशिएंट दोनों में सेम हो जाएगा। 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12। अगर तुम चाहते हो कि नहीं हमको तो x को करना एलिमिनेट, तो तुम क्या करोगे, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 इंटू इक्वेशन 3 में से करोगे 1 में और इक्वेशन 2 में 2 से करोगे। तुम कब, अगर तुम चाहते हो x को एलिमिनेट करना तब। 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 6 कैंसिल आउट। तो पहला फर्स्ट काम क्या है एलिमिनेशन मेथड में कि पहले किसी एक को चूज कर लेते हैं, या तो x को या तो y को। हम y को किए चूज, ठीक है। तो अभी y के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए हमको इक्वेशन 1 में 4 से, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब क्या देखना होता है, इक्वेशन का कोफिशिएंट तो सेम हो गया। अब क्या करना होता है कि अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और एक प्लस माइनस या माइनस प्लस है तो ऐड करेंगे। सिंपल रूल क्या है कि बोथ हैव अगर सेम साइन, इफ बोथ हैव सेम साइन देन सब्ट्रैक्ट, इफ बोथ हैव अपोजिट साइन देन ऐड।
ये करोगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। चलो यहाँ पे तो सेम साइन है, पहले इंटू करो 4 से। 4 का इंटू मतलब कि इक्वल के लेफ्ट में भी और राइट में भी। ऐसा ही है ना मैथमेटिक्स कि इक्वल के लेफ्ट और राइट में अगर आप सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इक्वलिटी होल्ड्स ट्रू, कोई फर्क नहीं पड़ता है इक्वलिटी पे। तो 4 से करें मल्टीप्लाई दोनों तरफ, 4 से करें 4 2 जा 8x प्लस 4 3 जा 12y और 4 0 जा 0, 3 3 जा 9x प्लस 4 3 जा 12y और 5 3 जा 15 प्लस 10 टू माइनस, चूँकि सेम साइन है y के आगे यहाँ प्लस 12y और प्लस 12 और यहाँ भी y के आगे प्लस 12, सेम साइन प्लस प्लस तो सब्ट्रैक्ट। अगर यहाँ माइनस माइनस होता तो भी सब्ट्रैक्ट, बट यहाँ प्लस माइनस या माइनस प्लस होता तो ऐड करते हैं, तो यहाँ तो करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो प्लस 10 टू माइनस, यहाँ प्लस या कुछ नहीं है तो प्लस 10 टू माइनस और प्लस 10 टू माइनस, प्लस और माइनस अपोजिट साइन कैंसिल आउट, प्लस और माइनस अपोजिट साइन घटेगा तो माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे माइनस 15 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 आ गया, तुम देख लिए हो। अब x का वैल्यू पुट करते हैं या तो 1 या तो 2 में, तो पुटिंग अब ऐसे लिख दिए, जल्दी भी लिखना होता है, पुटिंग x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। तो 1 में है आपका 2 इंटू x के प्लेस से क्या पुट कर दोगे 15 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू 15 टू 30, राइट में गया तो माइनस 30, तो y इक्वल टू माइनस 30 बाई 3 इक्वल टू माइनस 10, तो x इक्वल टू 15, देयरफॉर x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 15 लिखे हैं, y इक्वल टू माइनस 10, y इक्वल टू माइनस 10, y इक्वल टू माइनस 10। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, x 15 y इक्वल टू माइनस 10। हम आंसर मैच भी कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे प्लेस है तो कर लेते हैं, फिर वीडियो को पॉज करने के लिए बोलेंगे और फिर वीडियो को तुम पॉज करके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशन कॉपी कर सकते हो। उम्मीद करते हैं बना भी लिए होगे। अब बताओ ना 4 में क्या करें, 4 में भी क्यों करें, 4 में क्या करना तुम, ये अगर इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है तो 4 में क्या करना कि यहाँ पर अगर y को चाहते हो कैंसिल आउट करना तो यहाँ पे तुम करना मल्टीप्लाई 2 से और इसमें कर देना मल्टीप्लाई 3 से। 2 से करोगे तो 3 2 जा 6 और ये 2 3 जा 6, फिर चूंकि सेम साइन माइनस माइनस है तो तुम भी इस बार भी क्या करना सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि यहाँ जो प्लस है वो तो हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा माइनस। ध्यान रहे इनटू करने के बाद का बता रहे माइनस प्लस माइनस करने को, इनटू कर देना पहले 2 और 3 से, जो आएगा डेटा लाइक दिस। अगर यहाँ पे लिखें इनटू कर दोगे तो 2 2 जा 4x माइनस 6y इक्वल टू 26 और यहाँ पे 7 3 जा 21x माइनस 2 3 जा 6y और इक्वल टू 23 जा 60। अब बोले हैं ये करने के बाद तुम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे या फिर ऐड करोगे, तो यहाँ पे तो निगेटिव है, सेम साइन में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस है चेंज टू माइनस, माइनस चेंज टू प्लस, प्लस चेंज टू माइनस, माइनस और प्लस कैंसिल, यहाँ प्लस है कुछ नहीं है तो और ये माइनस हो गया, यहाँ जो पहले का साइन था वो खत्म हो जाता है, ये सब पहले क्लास में कर चुके हैं। तो प्लस और माइनस है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे भी प्लस और माइनस अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करोगे, x निकाल लोगे, x निकालने के बाद किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करोगे या तो 1 में या तो 2 इक्वेशन में, तो तुम्हारा y भी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 खुद से कर लोगे। आंसर बता दे रहे हैं 4 का क्या है, x 2y माइनस 3, x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू माइनस 3। तुम अपना वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4 करो और फिर इससे मैच करके देख लो कि तुम सीखे कि नहीं सीखे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 पे है बाबू, 5 देख लो कि 3x माइनस 5y और यहाँ पे जो माइनस 19 है इक्वल के राइट में जाएगा तो प्लस 19 बन गया और सेकेंड इक्वेशन है माइनस 7x प्लस 3y और यहाँ जो प्लस 1 है इक्वल के राइट में गया तो माइनस 1 बन गया। इक्वेशन 1 बोलो 2 बोलो। अब तुम चाहो तो इसको पहले इक्वेशन को 3 से दूसरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। थोड़ा देख लो एक बार, 9x माइनस 15y 19 3 जा 57 माइनस 7 इंटू 5 माइनस 35x प्लस 3 इंटू 5 15y इक्वल टू माइनस 5। अब यहाँ पे y के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या किए, y के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या किए कि हम ना y के कोफिशिएंट को सेम कर दिए। कोफिशिएंट तो सेम हो गया ठीक है, लेकिन इस बार साइन कैसा है अपोजिट। y में यहाँ पे माइनस 15 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट प्लस 15 है। हम बता चुके हैं सेम साइन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है कि प्लस चेंज टू माइनस, माइनस चेंज टू प्लस, प्लस चेंज टू माइनस। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये नहीं कि सब में देंगे माइनस, नहीं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि प्लस जो है वो चेंज टू माइनस, माइनस चेंज टू प्लस और प्लस चेंज टू माइनस। अगर कोई बोले कि 5 से 4 घटाना है तो ये माइनस, 5 से अगर माइनस 4 घटाना है तो 5 प्लस 4 बन जाता है। माइनस चेंज टू प्लस और प्लस चेंज टू माइनस। 5 में अगर 4 घटाना है तो 5 माइनस 4 हो जाता है।
यानी पहले से 4 के आगे प्लस था, घटाना है तो माइनस हो जाता है, माइनस इंटू प्लस माइनस। और पहले से अगर माइनस था 4, घटा रहे हो, माइनस कर रहे हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। प्लस जो है 4 वह माइनस बन जाता है, -4 प्लस बन जाता है। तो जब बोले हम घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब कि साइन अपोजिट हो जाता है, प्लस टेंस टू माइनस, माइनस टेंस टू प्लस, प्लस टेंस टू माइनस। विस्तार से जानना है तो पहले क्लास करते आओगे तो समझ में आ गया होगा, और सारा क्लास किए होगे तो ये समझ रहे होगे कि बेकार बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बता चुके हैं पहले कई बार। नए लोग जो मान लो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बोलना पड़ता है बीच बीच में कि ये शायद उनसे सब बच्चे जो हैं बात को समझ जाए, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और मेरा टारगेट होता है कि हम सबको समझा सकें, अपने तरफ से प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या है कि अपोजिट साइन, जैसा हम बात कर चुके हैं, अगर प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो हम ऐड कर देंगे। इस केस में हमको साइन चेंज नहीं करना, ऐड कर देंगे। ऐड करने में क्या होता है कि प्लस माइनस अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा। -35 से 9 घटा लीजिएगा, और 57 से 5 घटा लीजिएगा, x निकल जाएगा। x को किसी वन इक्वेशन में पुट करोगे, y निकल जाएगा। यहाँ पे भी x y का वैल्यू हम लिख दे रहे हैं कि x का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, और x का वैल्यू है 5 में -2 y -5, -2 और y क्या है -5। निकाल के चेक कर लो खुद से कि बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। क्वेश्चन नंबर 6 बना ही लोगे, क्योंकि अब तो हम सब कर दिए हैं, घटाना है, x निकालना, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम बाबू यहाँ देख रहे हो क्वेश्चन, 2x माइनस y इक्वल टू -3 कीजिए, +3 राइट में गया तो -3, और नीचे इक्वेशन 3x माइनस 7y इक्वल टू -10 कर लो, +10 राइट में जाएगा तो -10 हो जाएगा। देख रहे हो ना, ये 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अगर तुम चाहते हो कि y को कर एलिमिनेट, जिससे कि हम तो ये चाहते हैं, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो ये हो गया 7 2 जा 14x, 7 2 जा 14x माइनस 7y इक्वल टू 7 3 जा -21, और नीचे का इक्वेशन 3x माइनस 7y इक्वल टू -10। नीचे के इक्वेशन में कुछ से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, या बहुत खुश हो तो बोल देंगे कि इनटू करते हैं 1 से, बात एक ही है। चूँकि सेम साइन है, इस बार माइनस माइनस तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन होता है अपोजिट, प्लस टेंस टू माइनस, माइनस टेंस टू प्लस, माइनस टेंस टू प्लस। अब ये माइनस प्लस कैंसिल, x घटा लोगे, 14 में से 3 गया 11x, और यहाँ पे माइनस प्लस घटा लोगे, -11 यहाँ आएगा, x निकल जाएगा। x निकल जाएगा तो किसी भी एक इक्वेशन या तो 1 में या तो 2 में x का वैल्यू पुट करना है तो y निकल जाएगा। x y निकल गया, तुम्हारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1। यहाँ आंसर है x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1। हम चाहते हैं बच्चा लोग कि जल्दी से तुम वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद या बना भी लिए होगे तो ठीक है, अच्छी बात है, मैच कर लो। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे की बात करते हैं। पॉज कीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 जो तुम बोर्ड पे देख रहे हो, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन चलो देख लेते हैं हम लोग। अभी जो 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले 7 क्या करते हैं। यहाँ देखोगे क्या करना चाहिए हम लोग को। यहाँ जो देख रहे हो ना, एक तो तरीका है कि यहाँ पे y/9 है, y/3 है, तो डायरेक्टली भी चाहो तो इसको y को एलिमिनेट कर सकते हो। क्या करके, नीचे वाले सेकेंड इक्वेशन जो है ना ये वाला, इसमें अगर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह y/9 तो बन ही जाएगा। फिर ऐड कर दो, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है। लेकिन सुंदर ये होगा कि तुम इसको पहले लीनियर बना दो, मतलब कि नीचे जो by2/9 है, by7 और by3 में है, उसको हटा दो। कैसे हटाओगे? उसको हटाने के लिए क्या करना होगा, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा। 9 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 9 और 2 का एलसीएम होता है 18। तो 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह इक्वेशन जो है थोड़ा सुंदर दिखेगा। जैसे कि अगर तुम करो ऐसा, इसमें 18 से कर दो मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई करो या इसको ऐसे कर लो, या इसको तुम सिंप्लीफाई करना बोलो, एक ही बात है। या तो दोनों तरफ 18 से मल्टीप्लाई कर लो या सिंप्लीफाई कर लो। 9 2 का एलसीएम 18, 2 9 जा 18, 9x माइनस 9 2 जा 18, 2y इक्वल टू 6। दैट इम्प्लाइज 9x माइनस 2y इक्वल टू 18 इंटू 6। वही हुआ ना जो हम बोले कि दोनों तरफ 18 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो राइट में 18 से मल्टीप्लाई हो गया, और लेफ्ट में जब 18 से करोगे तो x/2 इंटू 18 यानी कि 9x, y/9 इंटू 18, 9 2 18, 2y, वही आया ना। तो या तो मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ इसके एलसीएम से, 9 2 के एलसीएम से 18 से मल्टीप्लाई कर लो, या ऐसे फ्रैक्शन को ले जाओ एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई कर लो। तो ये फाइनली इक्वेशन क्या बना, पहला 9x माइनस 2y इक्वल टू 108। 18 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 108,
और सेकेंड इक्वेशन क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉरी, x/7 प्लस y/3 इक्वल टू 5। इसको क्या करोगे, एलसीएम लो। 7 या तो 7 3 या 21 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। लेफ्ट में जब मल्टीप्लाई करोगे 21 से तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों में करना पड़ेगा, या फिर एलसीएम ले लो। तो 7 3 का एलसीएम 21 होता है 21, 7 3 या 21 3x और प्लस 3 7 या 21 7y इज इक्वल टू 5। दैट इम्प्लाइज 3x प्लस 7y इक्वल टू 5 इंटू ये हो गया आपका 21 इंटू 5, यानी कि दैट इम्प्लाइज 3x प्लस 7y इक्वल टू 5 1 5 5 2 10। ये हुआ इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब बताओ, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 है 9x माइनस 2y इक्वल टू 108 और इक्वेशन 2 है 3x प्लस 7y इक्वल टू 105। अब ये 1 है और ये 2 है, तो सिर्फ इसको 7 से इसको 2 से या तो ये इंटू कर लो, लेकिन जब 2 बार इंटू करना पड़ रहा है अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 2 को 7 से करोगे तब 14 और 7 को 2 से करोगे तब 14। तो इस तरह के इसमें अच्छा क्या है कि ये अगर सिर्फ सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 हो जाएगा। तो x को एलिमिनेट करने में कोई दिक्कत तो है नहीं सॉरी, x को एलिमिनेट करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। ये तो मेरा मन का बात ना, कि जो हम कह रहे हैं कि हमको जो हम कह रहे हैं, बोलते बोलते गले में खराश हो जाता है, सॉरी, हम जो कह रहे हैं कि हमको तो y काटना पसंद है, तो ये तो कोई रूल है नहीं। तुम चाहो तो x को भी कर सकते हो एलिमिनेट, और यहाँ पे तो लग रहा है सुविधा x को एलिमिनेट करने में, क्योंकि सिर्फ 3 से ही मल्टीप्लाई करने पे x का कोफिशिएंट 9 हो जाएगा और फर्स्ट इक्वेशन में कुछ से भी मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो रूल नहीं है कि आप y को करो एलिमिनेट। तो हम यहाँ पे क्या किए, 9x माइनस 2y इक्वल टू 108 और इसको 3 3 या 9x प्लस 7 3 या 21y इक्वल टू 105 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 5 1 3 जो 1 और 3 का 3। कहीं पे कैलकुलेशन में गुना में गलती होगा ना, फास्ट में कर रहे हैं। देखो क्या है, रिकॉर्डिंग 2 तरह से करते हैं, एक तो क्लास में करते हैं, एक जब क्लास में रिकॉर्ड नहीं हो पाता है तो अकेले में करते हैं। तो मल्टीप्लाई में अगर कहीं पर गलती हो जाए तो टेंशन मत लेना, इट्स योर जॉब, यह तुम्हारा काम है। कहीं मल्टीप्लाई कर दिए 18 को 6 से गुना किए 108 नहीं कुछ और हो तो चिंता में मत पड़ जाना कि गलती कर दिए, क्योंकि ये फास्ट काम कर रहे हैं और बच्चे सामने बैठे हुए नहीं है कोई, और तुम तो देख रहे हो यूट्यूब पर बाबू। तो यूट्यूब पर तुम देख रहे हो तो सारे बच्चे जो यूट्यूब पर देख रहे हो तो इतना तो समझोगे, 10th के बच्चे हैं हो, कहीं मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुम मैनेज कर सकते हो। मेरा काम है तुमको प्रोसीजर सिखाना कि कैसे प्रोसीड करते हैं, कैसे बनाते हैं। मल्टीप्लाई करना तुम्हारा काम है, तुम देख लेना। तो अभी देखो यहाँ पे ये 315 हुआ, ये सही है वैसे। और ये अभी क्या करें, कैसे इसको क्या करें, हम कहाँ पर थे हम, हाँ ठीक है। ये अब क्या करोगे, इसको घटा दो, क्योंकि सेम है ना, प्लस प्लस साइन घटाओगे तो प्लस चेंज टू माइनस, प्लस चेंज टू माइनस और प्लस चेंज टू माइनस, प्लस एंड माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस सेम साइन ऐड करोगे, 21 और 2 23y, और फिर यहाँ पे तुम ये माइनस और प्लस से घटा लोगे, 5 से 15 से 8 क्या करके घटा लोगे, घटा के लिख लोगे और फिर y निकाल लोगे। कैसे भाई, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा आपका वो निकाल लेना, और फिर यहाँ जो घटा के लिखोगे फिर y आएगा आपका, दिस बाई दिस कर लेना और ये y निकल जाएगा। y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में अच्छा होगा कि 1 में ही पुट करो, y का किसी भी कर सकते हो, y का जो वैल्यू आएगा किसी एक में पुट करना तो x निकल जाएगा, xy निकल जाएगा तुमसे। हम समझ गए, तुम समझ रहे होगे, अगर तुम सारा क्लास देख रहे होगे तो तुम समझ रहे होगे कि कैसे इसको बनाना है। अब बस सिर्फ बचा कैलकुलेशन जो हम नहीं करने वाले हैं, तुम करोगे। यह क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका आंसर हम बोर्ड पे बुक से लिख दे रहे हैं, बुक से क्वेश्चन सारा उठाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 x इक्वल टू 14, इस केस में x इक्वल टू 14 और y इक्वल टू 9 आना चाहिए। चेक कर लो बना के, तुम आता है तो बहुत बढ़िया, तुम सीख रहे हो, नहीं आता है तो फिर से देखते रहो, भर दिन यही ज़िंदगी भर यही पढ़ते रहो फिर। क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन ठीक है, बात ऐसा है कि अगर तुम रेगुलर देख रहे हो तो समझ में आ जाएगा। सेम हेयर, अभी 8 को भी तुम चाहो तो 4 3 का जिस प्रकार से सिंप्लीफाई किए हैं वैसा सिंप्लीफाई यहाँ भी करोगे और सेम प्रोसीजर तुम्हारा 8 का है। मेरे को सिखाना है तुमको कि हाउ टू प्रोसीड, ना कि मेरे को कैलकुलेशन सिखाना तुमको। कैलकुलेशन हम ये कैसे घटाते हैं तुमको आता है, तुम सीख के आए हो, 10th के बच्चे हो, तो 7 के साथ 8 भी हो जाएगा। 8 का भी हम आंसर लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ ये जो आंसर है वो 7 का आंसर है और 8 का आंसर दे दे रहे हैं यहाँ पे हम। 8 का आंसर आएगा आपका x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 36। देख लेना करके। क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ क्वेश्चन डायरेक्टली या तो तुम सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये वाई वाई जो है आपका वाई हो जाएगा एलिमिनेट, फिर एक्स निकल जाएगा, एक होगा एलिमिनेट, बन जाएगा लीनियर इक्वेशन, एक्स निकल जाएगा जैसे अब तक निकालते आए हैं। दूसरा तरीका क्या है सॉरी दूसरा क्या है तरीका कि 3 जो यहाँ बटम है, अगर 3 को लेफ्ट ले जाओगे तो पूरे में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 6 3 18x माइनस 3y इक्वल टू 29। तो फिर मल्टीप्लाई भी कुछ नहीं करना पड़ेगा 3 से, समझ रहे हो ना। 3 को भेज दो लेफ्ट में, तो 6 3 18x, मतलब ये ऐसा होगा 9 ऐसा दिखेगा, 9 देखोगे, ऊपर का है 4x माइनस 3y इक्वल टू 8, और ये जो बाई 3 है उसको तुम लेफ्ट में इंटू कर दो, तो 6 3 तो दोनों टर्म में इंटू होगा ना, तो 6 3 18x माइनस 3 इंटू वाई, 3y इक्वल टू 29। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो प्लस 10 टू माइनस, माइनस 10 टू प्लस, प्लस 10 टू माइनस, कैंसिल हो गया, 18 से 4 गया माइनस 14x, 29 से 8 घटा लेना, 29 से 9 घटाओगे तो अगर तो 20, तो यहाँ पे 21 हो जाना चाहिए, 21, 9 से 8 गया 1 और 2 माइनस 21, क्योंकि बड़ा वाला निगेटिव है, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 21/14, 7 से कट जाएगा, 7 3 21, 7 दूनी के 14, 3/2, x 3/2 आया है 9 का, x 3/2 आया है 9 का, तो 9 का x इक्वल टू 3/2 आंसर लिख दे रहे हैं, और x पुट करोगे या तो 1 में या तो 2 में, तो y निकल जाएगा, y है -2/3। तुम देख लो 8 9 का आंसर तुम खुद से बनाओगे, हम बस आइडिया दे रहे हैं बनाने का, क्योंकि हम बहुत क्वेश्चन बना चुके हैं पहले ही, और आज की क्लास में भी 4 5 6 क्वेश्चन कर ही लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करोगे कि यहाँ पे इसको पहले सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे होगा ये, तो एलसीएम लो बाई 4, तो ये हो जाएगा 4 2 8x माइनस 3y इक्वल टू 3, पहला वाला ठीक है क्या। इसके बाद क्या करोगे, 4 को भेजो राइट में, तो हो गया आपका 8x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये हो गया पहला इक्वेशन, ये क्या हुआ पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या करोगे, 5x 2y को लेफ्ट लाओगे तो माइनस 2y इक्वल टू 7, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, पहला इक्वेशन क्या बन गया, 2x माइनस 3y/4 है, एलसीएम लिए, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो 4 1 जा 4, अब ये 1 4 जा 4, 4 2 जा 8x माइनस 3y इक्वल 3, 4 को राइट से इंटू कर दिए, तो 8x माइनस 3y इक्वल 12, मतलब फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स दिस। और सेकेंड इक्वेशन का क्या ख्याल है, तो सेकेंड बन जाएगा क्या, अगर यहाँ पर दिख रहा होगा हम चेक कर लेंगे वीडियो में जाके पीछे से कैमरा के, 5x माइनस 2y, ये जो 2y प्लस में है लेफ्ट में आया तो माइनस 2y इज इक्वल टू 7 इक्वेशन 2। अब देखो ना यहाँ पे इक्वेशन 1 में 2 से और इक्वेशन 2 में 3 से, इसमें 2 से कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट कर देना, y कट जाएगा, x निकल जाएगा, x का वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, या तो 1 इक्वेशन में या तो 2 में, तो दूसरा भी निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है x इक्वल 3, y इक्वल टू 4। हम वीडियो में हम कैमरा के पीछे जाकर चेक कर लेते हैं कि तुमको ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो नीचे वाला डेटा है वो दिख रहा है कि नहीं, हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल दिख रहा है, तुम ना वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद तुम इसको कॉपी कर सकते हो हिंट को, या फिर तुम कॉपी करने से अच्छा है कि तुम इसको बनाओ और बना के फिर इसको आंसर मैच करो, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से आगे का। चलो बच्चों, तो अभी ना क्वेश्चन बोर्ड पर 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 14 और 15 हो चुका है, अब इस पर बात करेंगे हम लोग। आज का टारगेट रखे हैं 20 क्वेश्चन करने का। वीडियो तो लंबा जाता ही है मेरा, क्योंकि हम सारा डिटेल से पढ़ाते हैं, और अगर तुमको शॉर्ट वीडियो देखना है तो फिर दूसरे चैनल पर जाना पड़ेगा, जहाँ पे कि तुम समझ सकते हो कि 2-4 चीज़ सिखाया जाएगा, लेकिन विस्तार में बात नहीं किया जाएगा। तुम्हारे पास सक्षम, तुम अगर पेशेंस है तुम्हारे पास, तो तुम मेरे वीडियो को अगर देखते हो ठीक से, तो फिर तुमको किसी भी दूसरे शिक्षक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना तो गारंटी है। तो वो तुमको पता चल जाएगा, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 11 से बात करते हैं 15 तक। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, कुछ नहीं करना है, ये अब तुमको आइडिया मिल गया, तुम अगर सारा क्लास कर रहे हो तो आइडिया मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करेंगे, देखो यहाँ पे राइट साइड में प्लेस है मेरे पास बनाने के लिए, 11 हिंट देने के लिए, बनाएंगे तो नहीं। अब यहाँ पे जो बाई 3 है, एक तो डायरेक्टली काट सकते हैं, इक्वेशन 1 बोल के 2 बोल के ऊपर वाले 1 को 2 से और इक्वेशन 2 को 5 से इंटू करोगे तो ये y हो जाएगा एलिमिनेट। एक और तरीका क्या है कि इसको चाहते हो 8/3 और 5/6 को चाहते हो इजी हो जाए, तो 3 को भेज दो राइट में, लेफ्ट में, तो पूरे टर्म, दोनों ही टर्म से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा 6x प्लस 3 5 जा 15y इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन 1 बोले। ये सिंप्लीफाई कीजिए, 6 3 जा 18x माइनस 6 2 जा 12y इक्वल टू 5, इक्वेशन 2 बोलो, हो गया बात ख़त्म। अब क्या करो कि इसको y को एलिमिनेट करने से अच्छा है कि सिर्फ इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x कट जाएगा, 6 3 जा 18x प्लस
15 3 45, y 15 3 45, 8 3 24। और इसको कुछ मत करो, सेकेंड इक्वेशन को ज्यों करते हो छोड़ दो। अभी चूंकि दोनों प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करो, प्लस चेंज टू माइनस, माइनस चेंज टू प्लस, प्लस चेंज टू माइनस, कैंसिल हो गया। घटा के y निकाल लोगे, कांस्टेंट आ जाएगा, y निकल गया और y को पुट करके फिर x निकाल लोगे। ठीक है ना, 11 के बारे में बात हो गया। हम आंसर थोड़ी देर में लिख ही दे रहे हैं पहले, क्योंकि तुम चाहो तो वीडियो को पॉज करके 11 बना सकते हो। 11 का आंसर हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पर अभी। 11 का आंसर है x इक्वल टू हाफ, y इक्वल टू 1/3। यहाँ पे आया है x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू आया है 1/3। 11 का ये आंसर है। तुम ना वीडियो को पॉज करके इसको बना कर देख लो, अगर बन जाता है तो फिर तुम सही हो, तुम आगे बढ़ते रहो। सेकंड जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको ऐसे करेंगे हम लोग अरेंज, 2x + 3y, ये जो +1 है उसको राइट ले जाएंगे तो -1, और ये करेंगे 7 - 4x और बाई 3 है ना उसको ले जाओ राइट में तो हो जाएगा 3y। ठीक है, तो अभी भी इसको और ज़रूरत है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का। तो दैट इम्प्लाइज फर्स्ट में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और सेकंड वाले को क्या करेंगे कि ये 3y को लेफ्ट लाएंगे तो हो जाएगा क्या, ये यूँ कहें कि 4x को राइट भेजेंगे तो -4 + 4 बन जाएगा, तो +4x और प्लस 3y तो ये है ही, और इज इक्वल टू क्या लेफ्ट में बचेगा 7। ये समझ में गए होगा ना तुम लोग। 4x को राइट ले जाएंगे तो 3y + 4x, 3y + 4x और लेफ्ट में क्या बच गया 7, फिर उसको आपस में उलट दिए ऐसे। तो ये हो गया इक्वेशन 1। समझ गए होगे तुम 10th में हो बच्चे। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस कर देना है, क्योंकि ना 1 में ना 2 में किसी में मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, दोनों में 3y है, मतलब कि कोफिशिएंट y का दोनों में सेम है, तो कट गया ना। 4 से 2 घटाना -2x और यहाँ पे माइनस माइनस ऐड हो जाएगा -8, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 4, x निकल गया। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो y निकल जाएगा। हम आंसर बुक से देख के लिख दे रहे हैं कि क्या आंसर है। तुम 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैच कर लो बना के, वीडियो को पॉज कर लो। x 4 है और y बराबर -3 है, x 4 और y -3, यह क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करें तो एक तो डायरेक्टली क्या करो कि इक्वेशन 1 को 0.2 से और इक्वेशन 2 को 0.3 से इंटू करोगे दोनों तरफ तो y एलिमिनेट हो जाएगा। थोड़ा सुंदर करना चाहते हो इसको तो क्वेश्चन 13 को कह सकते हो क्या कि ये दोनों तरफ 10 से पहले मल्टीप्लाई करो, उससे क्या होगा कि ये बन जाएगा 4x + 3y। 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3y इक्वल टू 1.7 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पे। सेकेंड इक्वेशन को भी दोनों तरफ 10 से कर दो तो ये बन जाएगा 7x - 2y इक्वल टू 8। इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो। अगर कोई बोले कि हम इसको 1 और 2 बोल चुके हैं तब उस केस में क्या करना होता है, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो। ठीक है, अब 3 4 से बना ही लोगे ना, ये तो पीछे जैसा हो गया। पहले वाले को 2 से दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, y कैंसिल आउट हो जाएगा, x बचेगा, x निकाल लोगे। x के वैल्यू को 1 या 2 इक्वेशन में पुट करो तो x y दोनों निकल गया। ठीक है, y कट गया पहले तो x निकल गया और x के वैल्यू पुट करो तो y निकल गया। 13 का आंसर में x इक्वल टू है, नोट कर लो, x है 2 और y है 3। कितना आसान है अगर तुम बनाते हो तो। बस चुपचाप बैठ के मुंह ताकोगे ना मेरा और बोर्ड देखोगे तो नहीं बनेगा। बस तुम सब सीख जाओगे लेकिन बनेगा तुमसे एक भी नहीं एग्जाम में। इसलिए ज़रूरी है कि जो हम कह रहे हैं वीडियो को पॉज करके लिखो तो लिखना, पॉज करके बनाओ तो बनाना, और फिर आंसर मैच करो तो मिलाना, तब जाके तुम सीख सकते हो। मतलब फॉलो करना पड़ेगा तब सीख सकते हो, नहीं तो वीडियो तो 1 लाख 1 करोड़ वीडियो होगा यूट्यूब पर किसी बहुत लोगों का। क्वेश्चन नंबर 14, ये 14 क्या बना दिया, नहीं ठीक था। 14 में सेम, चूंकि 13 और 14 सेम है, यहाँ भी दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ये बनेगा 3x + 5y इक्वल टू 5, ये बनेगा 5x + 7y इक्वल टू 7.4, 0.74 में इंटू करोगे 10 से बनेगा 7.4। फिर ना तुम y कोफिशिएंट को सेम कर लो और करके काट देना y को, फिर x निकल जाएगा। x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करना, y निकल जाएगा, 14 बन जाएगा। तो 14 का आंसर लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, 14 भी बना लेना, मैच कर लो। 14 का आंसर लिख दे रहे हैं सिर्फ हम यहाँ पे। 14 का आंसर है आपका x इक्वल टू 0.5 और y इक्वल टू 0.7। लास्ट में हो सकता है कि जब x निकालोगे तो तुम्हारा x आए 5/10, y आए 7/10, तो 5/10 को हो सकता है वो तुम देखना करके कैलकुलेट। तो जब 5/10 आएगा तो उसको बोलोगे 0.5, और दूसरा भी आ सकता है, हम ऐसे अंदाज से बोल रहे हैं, लेकिन 0.5 मान लो 1/2 आ गया, ये भी तो हो सकता है ना कि x इक्वल टू 1/2, 5/10 का मतलब भी होता है 1/2, तो x अगर 1/2 आ गया तो 0.5। ठीक है ना, तो ठीक है, ये आपका 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 15 देखो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी से 15 पर, है कुछ नहीं इसमें भी। 15 देख लो ठीक से, अभी जगह
जितना है बोर्ड पे उस पर काम चल जाएगा। पहले इसको क्या करना होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब कि 7 जो बाहर में ना उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा देखो यहाँ पे 15 करेंगे, यहाँ देखोगे ध्यान से, यहाँ देखो क्वेश्चन, यहाँ देखो सॉल्यूशन। 7 इंटू वाई इंटू करो तो 7y प्लस 7 3 जा 21, ठीक है, माइनस 2x और माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, माइनस प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 14। देख रहे हो, ये पहला इक्वेशन है। पहले को थोड़ा और करते हैं सिंप्लीफाई, तो हो जाएगा क्या 7y, ये 2x को आगे लिखो, माइनस 2x प्लस 7y, माइनस 2x प्लस 7y, 21 में से 4 गया 17 प्लस 17 इक्वल टू 14। और इसे करेंगे क्या, माइनस 2x प्लस 7y इक्वल टू 14 माइनस 17। सिंप्लीफाई करें, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, प्लस 7y इक्वल टू माइनस 3। दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा ये होगा कि ये निगेटिव पॉजिटिव तो बन ही जाएगा और ये x का जो कोफिशिएंट निगेटिव में वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं भी करेंगे तो भी बन जाएगा, दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब भी बन जाएगा। निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सुंदर हो जाएगा। तो दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर ये 2x बना, माइनस 7y इक्वल टू प्लस 3, इक्वेशन नंबर 3 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 बोल चुके थे, ठीक है। तो 1 को ही सिंप्लीफाई करके हम इक्वेशन 3 लिख दिए, यानी कि जो 1 लिखा हुआ है और ये 3 दोनों सेम इक्वेशन है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिरेज करेंगे जगह बनाने के लिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड इक्वेशन को देखते को सिंप्लीफाई करेंगे। सेकेंड यहाँ देखो 4y, चूँकि फर्स्ट समझ गए सेकेंड समझ जाओगे, तो ये सेकेंड हो गया 4y माइनस 4 2 जा 8 प्लस 3x माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू 2। तो आपका हो गया 4y प्लस 3x को लिख दो पहले, प्लस 4y माइनस 8 माइनस 9, दोनों सेम साइन है, ऐड करोगे 8 8 16 17 माइनस 17 इक्वल टू 2। ये बना 3x प्लस 4y इक्वल टू प्लस 17 हो जाएगा राइट में जाके, तो प्लस 19, या इक्वेशन 4। तो इतना ही लिखोगे तुम अगर एग्जाम में ना, तो तुम्हारा मार्क्स काट लिया जाएगा, क्योंकि तुम बस ऐसे थोड़ी लिखोगे, हम तो तुमको सिखा रहे हैं ना, बस इसलिए ऐसे लिख रहे हैं और यूट्यूब पे बता रहे हैं। तो थोड़ा होता है थोड़ा फास्ट कर दो, थोड़ा समय कम बचेगा या कम समय में ज़्यादा डेटा को बता सकें, लेकिन ऐसा नहीं बताया कि समझ में नहीं ना आए। लेकिन क्या है कि आज क्यों लिटरेचर जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट है क्यों गायब कर दे रहे हैं, क्योंकि इतना क्लास से पढ़ा चुके हैं, उसमें कई जगह हम स्टेटमेंट बता चुके हैं क्या लिखना होता है। तुम लिखोगे कैसे इसमें कि इक्वेशन 1 बिकम्स दिस 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 दिस, इक्वेशन 2 बिकम्स दिस 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 एंड दिस, 3 4 बन जाएगा। फिर करना कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 में अगर तुम इक्वेशन 3 में अगर तुम 3 से करते हो एलिमिनेट, 3 2 6 हो जाएगा, और इक्वेशन 4 में तुम अगर 2 से करते हो, शायद गलती बोल दी, एलिमिनेट नहीं मल्टीप्लाई, इक्वेशन 3 में अगर तुम करते हो मल्टीप्लाई 3 से और इक्वेशन 4 में करते हो 2 से, तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, x कट जाएगा, इस बार y निकाल लेना, y का वैल्यू आ जाएगा, तो किसी एक इक्वेशन में या तो 3 में या तो 4 में पुट करके फिर x निकाल लेना। तुम पूछोगे सर 3 या 4 में ही पुट कर सकते हैं, 1 2 में नहीं कर सकते क्या? जरूर कर सकते हैं, पर 1 और 2 में पुट करना महंगा पड़ेगा 3 और 4 में पुट करने के तुलना में, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया, थोड़ा आसान सा हो गया है, यहाँ पे अभी भी कॉम्प्लिकेशन है। तो जब तुम इसको x को एलिमिनेट करके y निकाल लो, तो 3 या 4 इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू को x निकाल लेना, ठीक है, ऐसे निकल जाएगा ये। तो अभी हम आंसर लिख दे रहे हैं, x का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन 15 का आंसर x 5 है और y इक्वल टू 1 है। अभी हम लोग कर चुके 15 तक क्वेश्चन, टारगेट है 20 तक करने का, 5 क्वेश्चन और बाकी है। हम फास्ट बोल रहे हैं, तुमको लगे कि मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं, स्लो करके देख सकते हो, लगे कि स्लो है तुम्हारे लिए, फास्ट करके देख सकते हो, यूट्यूब पे सारा ऑप्शन उपलब्ध है। लेकिन मेरा टारगेट है 20 क्वेश्चन करने का। हम जल्दी से स्क्रीन से हट गए हैं। अब तुम क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके कॉपी करोगे या बनाओगे, क्योंकि हम बनाए तो है नहीं सारा, हम बस बता दे रहे हैं ऐसे करना वैसे करना। तुम कॉपी करो, अगला क्वेश्चन करेंगे, आगे का क्वेश्चन करेंगे। पॉज। आज के क्लास का आखिरी 5 क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है। वीडियो 38 मिनट का हो चुका है, लंबा तो हो ही जाता है वीडियो मेरा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो लंबा वीडियो होगा ही। बस 2-4 क्वेश्चन आए नहीं दौड़ के कहीं से सिखाने के लिए कि सीख लीजिए 5 मिनट का ट्रिक है, ये सिखा देंगे वो सिखा देंगे, वैसा नहीं। सिस्टमेटिक चल रहा है ये, मतलब कि साइमल्टेनियस शुरू हुआ तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जो मेरे को बताना चाहिए 10th के बच्चों को वो सारा बताएं, सारा समझाएं, और अब क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिस्टमेटिक कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सा चीज़ है कि हम सारा क्वेश्चन बना ले रहे हैं, बस बता दे रहे हैं, बन ही जाएगा तुमसे, है ना। और जो डाउट होता है वही पूछना होता है। तो हम तो आमतौर पे क्लास में रिकॉर्ड करते हैं, तो क्लास में रिकॉर्ड करने से क्या होता है कि बच्चे जो बैठे होते हैं क्लास में वो बोलते हैं सर ये मेरे से फला क्वेश्चन नहीं बना।
जाहिर सी बात है जो यूट्यूब पे देख रहे हैं सेम बच्चों से हो सकता है वही क्वेश्चन ना बने, और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो यहाँ के बच्चों जो हम पढ़ा रहे होते हैं उनसे बन जाए, यूट्यूब पे जो देख रहे हैं उनसे ना बने। ऐसा भी हो सकता है जो यूट्यूब पे अभी देख रहे हैं उनसे बन जाए और यहाँ के बच्चों से ना बने। बट मोस्टली क्वेश्चन जो है ना वो कॉमन होता है सभी बच्चों का। तो अभी क्या करना है कि जितना हो सकता है हम तो अपने तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं, तुम बैठ के बनाओगे तो बनने लगेगा सवाल। क्वेश्चन 16, 17, 18, 19, 20 में 16 और 17 सिमिलर क्वेश्चन है, जबकि 18, 19, 20 एक टाइप का क्वेश्चन है। तो इस दोनों में से अगर हम एक ही बता देंगे काम हो जाएगा। चलिए 16 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे हम बनाएंगे, अभी देखो कैसे बनाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में 16 में क्या है लिखा है 6x प्लस, यहाँ पे एक ही लाइन में है इक्वेशन 6x प्लस 5y इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 2x मतलब मल्टीप्लाई कर दें प्लस 2 6 12y और -2। अब बोलो कि यहाँ पर दो इक्वेशन है ही नहीं, एक्चुअली दिया हुआ है ना ये 3 ठो इक्वल करके, इसमें से दो इक्वेशन निकल जाएगा। इसको 1 बोलिए, इसको 2 बोलिए, इसको 3 बोलिए, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 मतलब कि 1 और 2 से इक्वेट करके ये बराबर ये है ना, यानी कि 6x प्लस 5y इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1। सारे x को एक तरफ करो तो 6x माइनस 7x, सारे y को एक तरफ, 5y ये प्लस 3y लेफ्ट में आया तो माइनस 3y इक्वल टू 1। 6 में 7 गया माइनस x प्लस 5 से -3 प्लस 2y इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर, अगर इसको ना हो तो a बोलो, b बोलो और इसको c बोलो, ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रॉम a एंड b, तो ये इक्वेशन हुआ 1। फिर क्या करोगे फ्रॉम, अब b एंड c कर सकते हो, चाहे a एंड c कर सकते हो, b एंड c या a एंड c कर सकते हो। दो ठो को इक्वेट करके एक नया इक्वेशन निकाल दोगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो तुम 2 वेरिएबल्स का है तो तुम्हारे पास एटलीस्ट 2 इक्वेशन होना चाहिए एक्स वाई निकालने के लिए, ठीक है। रूल ही है अगर n वेरिएबल्स का हो, 2 के बजाय 3 वेरिएबल का हो तो कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए। 4 वेरिएबल का हो अगर इक्वेशन क्वेश्चंस तो तुम्हारे पास कम से कम 4 इक्वेशन होना चाहिए, कम से कम 4 इक्वेशन। नियम ये है कि n वेरिएबल्स हो तो कम से कम n इक्वेशन चाहिए होता है। यह 2 वेरिएबल का है तो कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए होगा। तो 2 इक्वेशन के लिए क्या किए, a और b से एक निकाल ली इक्वेशन, b और c से दूसरा इक्वेशन निकाल लेते हैं फ्रॉम b एंड c। तो b एंड c को करो इक्वेट, 7x प्लस 3y प्लस 1 जो b में है इज इक्वल टू c, यानी कि 2x प्लस 12y माइनस 2। दैट इम्प्लाइज 7x माइनस 2x को लेफ्ट लाएँ प्लस 3y, 12y को लेफ्ट लाओ तो माइनस 12y इक्वल टू -2, 1 गया राइट में तो -1। दैट इम्प्लाइज 7 से 2 गया 5x माइनस 12 से 3 गया 9y इक्वल टू -3। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 तो तुम पहचानते ही हो ना। अभी क्या करो कि इक्वेशन 1 में सिर्फ 5 से गुना कर दो, मतलब कि ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5 एंड देन एडिंग इट विथ 2 या बाई 2 विथ इक्वेशन 2, ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो क्या होगा आपका, ये 5 से गुना करने पे क्या हो जाएगा -5x प्लस 5 2 10y इक्वल टू 5 1 5। और सेकेंड में कोई छेड़छाड़ नहीं, चुपचाप उतार देंगे इक्वल टू -3। ऐड कर दोगे, कट गया, 10 से 9 गया y इक्वल टू 5 से 3 गया 2, ठीक है ना। y का वैल्यू पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, 1 में पुट कर दो। 1 है -x प्लस 2y, y का मतलब 2 जो आ चुका है इक्वल टू 1, तो -x इक्वल टू 1, 2 2 4 राइट में गया तो -4, -x इक्वल टू -3, माइनस कैंसिल, देयरफॉर x इक्वल टू 3। x 3 आ गया और y कितना आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर x 3 y 2, और यही बुक का आंसर भी है। तो तुम चेक कर सकते हो, तुम बना सकते हो, तुम देख लो, खुद से बना सकते हो तुम। क्वेश्चन 16 तो हम फिर से पूरा बना दिए। 17 में क्या करना, सेम इसको a बोलना, इसको b बोलना, इसको c बोलना, इसको c बोलना। a और b को करना इक्वेट, तो 3 चल जाएगा लेफ्ट में, 2 चल जाएगा राइट में, फिर सबको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि 3 जाएगा लेफ्ट में तो 3 से पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा, 2 जाएगा राइट में, 2 से पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा, फिर सब x y को लेफ्ट में और सारे कांस्टेंट को राइट में, जैसे यहाँ पे किए हैं, बनेगा इक्वेशन 1। सेम b और c को करना इक्वेट, तो 3 को ऊपर में मल्टीप्लाई करना, 11 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर में करना मल्टीप्लाई, प्रत्येक टर्म में 3 से मल्टीप्लाई, इसमें प्रत्येक टर्म में 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद सारे x y टर्म को लेफ्ट में, कांस्टेंट को राइट में, जैसे यहाँ पे किए हैं,
इक्वेशन 2 मिल जाएगा। 1 और 2 से एक्स वाई में से एक को करोगे एलिमिनेट, हो जाएगा एलिमिनेट, तब उसमें फिर दूसरा भी वेरिएबल निकल जाता है, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में करना कुछ नहीं है। 18 में जो 5/x है ना, कुछ लोग सोचते हैं अब क्या करें, 5/x को क्या करें। ये तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लिए होगे, अब सोचोगे कब पॉज किए, शायद मौका नहीं दे पाएँ। तो ठीक है, अगर नहीं मौका मिल पाया तो 10 सेकंड पीछे करके वीडियो को और कॉपी कर लो इसको, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि हम तो बोलते बोलते भूल गए थे कि पॉज करने को बोले, इरेज कर दिए पहले ही। चलो ठीक है, तुम लोग को तो यूट्यूब पे बहुत सारा फैसिलिटी है, बैक करके जाके वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ करना नहीं है भाई। देखोगे 5/x और एक ही बताएंगे, बाकी तीनों सेम हो जाएगा 13, और यहाँ पे 3/x प्लस 4y इक्वल टू 7। x इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया जाता है, कंडीशन है, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो यहाँ पे बटा में x है, यहाँ बटा में x है। अगर 5/0 x चूँकि रियल नंबर है, कुछ नहीं लिखा है, तो पूरा चैप्टर जो है रियल नंबर है xy। x रियल नंबर है तो x रियल नंबर 0 भी होता है, तो 5/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। चूँकि यह क्वेश्चन गलत ना हो जाए इसलिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन देना जरूरी है। ये दे दिया गया, अपना क्वेश्चन उसका सही हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपल है, ये 1 बोलो, इसको 2 बोलो, क्या से करें मल्टीप्लाई। अगर हम फर्स्ट वाले को 2 से और सेकेंड को 3 से करें, 6 4 का एलसीएम होता है 12, 6 दूनी के 12, 4 12, 6 2 12, 4 3 12, तो काम हो जाएगा। इंटू करें तो 2 5 10x, सॉरी 2 5 10/x प्लस 2 6 12y और 13 दूनी के 26, 13 2 26, 3 से करो मल्टीप्लाई, 3 3 9/x, 4 3 12y और 7 3 21, प्लस 10 टू माइनस, प्लस 10 टू माइनस, प्लस 10 टू माइनस, ये कैंसिल, क्या बचा आपका 10/x माइनस 9/x इक्वल टू 26 माइनस 21 यानी कि 5। दैट इम्प्लाइज बाई x 10 माइनस 9 इक्वल टू 5। दैट इम्प्लाइज 10 से 9 गया 1/x, तो x गया राइट में, तो 5 इंटू x हो गया, x गया राइट में, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1/5। देखे निकल गया ना, x का निकल गया वैल्यू, x का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। सिंस सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन है 5/x प्लस 6y इक्वल टू 13, x का वैल्यू है 1/5, तो 5/1/5 पुट करोगे x के प्लेस पे तो कुछ ऐसा होगा 1/5, यह मेन डिवीजन इंटू बन जाएगा, तो 5/1 हो जाएगा। ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, जानते हो वो तुम 10th के बच्चे हो, 13, तो 5 5 25 प्लस 6y इक्वल टू 13, तो 6y इक्वल टू 13 माइनस 25, 6y इक्वल टू 13 से 25 घटेगा तो 12 हो गया, -12, क्योंकि निगेटिव हो जाएगा, यहाँ बड़ा वाला है, 25 निगेटिव में है और 25 13 से बड़ा है तो निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, और ठीक है 12, तो y इक्वल टू -2, देख रहे हो ना, x 1/5, y इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर x इक्वल टू 1/5, y इक्वल टू -2 बिल्कुल सही आंसर है। तुम वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद अभी हम थोड़ा सा और बात करेंगे तुमसे, 2 से 3 मिनट और पॉज कीजिए, ठीक है। आते हैं वापस, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया बाबू, 19 और 20 सेम है। देखोगे हम कुछ नहीं बोलेंगे 19 और 20 के बारे में, क्योंकि तुम अगर 18 सीख लिए हो तो 19 और 20 सेम है। 19 में भी सेम, यहाँ बाई वाई, यहाँ तो बाई एक्स था, यहाँ पे डिवाइड बाई वाई है, तो सेम है, प्रोसेस कर लोगे। और 20 में भी डिवाइड बाई वाई, तो किसी एक को कर लो एलिमिनेट, एक्स वाले को कर लो इसमें एलिमिनेट, तो y निकल जाएगा, फिर y का वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके x निकाल लोगे। सेम यहाँ पे भी x को कर दो एलिमिनेट, अच्छा रहेगा, सुविधा होगा, और y फिर निकल जाएगा, y की वैल्यू को पुट करके किसी एक इक्वेशन में x निकाल लोगे। कोई पूछना चाहता है, अगर कोई सुनना चाहता है, कोई अगर सोच रहा है कि आप इस केस में y के थे एलिमिनेट और यहाँ पर आप बता रहे हैं x को, यहाँ पर x को, सुविधा होगा, बस इतना ही बात है। अगर कोई चाहता है कि हम y को कर सकते हैं क्या एलिमिनेट इन दोनों केस में, या इस केस में हम x को कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर पहले इक्वेशन को जहां हम यहाँ पे किए थे 2 से मल्टीप्लाई के बजाय, 2 के बजाय अगर पहले को हम करते 3 से और दूसरे को करते 5 से, तो ये 5 तिहाई 15/x होता, और 5 से इसको करते इक्वेशन को तो 3 5 15, तो x ही कट जाता, ठीक है ना। पहले इक्वेशन को हम बोल रहे हैं क्या, किससे, यहाँ तो 2 से किए ना y काटने के लिए, अगर हम 3 से करते हैं और दूसरे इक्वेशन को अगर हम 5 से करते गुना, तो 5 3 15/x, 3 5 15/x, x वाला टर्म कट जाता, 6 6 3 18, 4
5 जा 20, यही तुम y घटा जोड़ के y निकाल लेते, फिर किसी एक इक्वेशन में पुट करके x निकाल लोगे। मतलब ये काम तुम कर सकते हो, किसी भी एक को कर सकते हो एलिमिनेट एज यू विश। क्वेश्चन नंबर 18, अगर जैसा तुम अगर समझ गए हो तो 19 और 20 का आंसर हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, तुम मैच कर लेना। मेरा टारगेट था 19 और 20, मेरा टारगेट था 20 तक का बनाने का, 19 का आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे। x3 और y आपका आया है 2 और 20 का आंसर है x3 और y है -1, दैट्स इट। यानी कि मेरा टारगेट कंप्लीटेड, 20 तक को करना था और तुमको हम समझा चुके हैं। हम 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए हट जाते हैं बोर्ड पर से। जो तुमको इच्छा है वीडियो को पॉज कर लो, करके कॉपी करना है करो, पॉज करके खुद से बनाना है बनाओ, पॉज करो पहले फिर बात करते हैं। पॉज। चलो बच्चों, वीडियो को पॉज करके तुम लिख लिए होगे और तुम उम्मीद करते हैं तुम आज की क्लास में सीखे होगे। एक से फास्ट बोल रहे थे, थोड़ा हम फास्ट काम कर रहे थे क्योंकि जान रहे थे वीडियो लंबा हो जाएगा। 1 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन था, लेकिन हो गया हम लोग का। हम सिखाने का पूरा प्रयास किए हैं। अगर तुम मेरा वीडियो लगातार देख रहे हो, देखो ऐसा है कि तुम कहीं क्लास करते हो, कोचिंग क्लास करते हो, तो कम से कम 1 घंटे का तो कम से कम क्लास होता है। हालांकि 1.5 घंटे से कम का क्लास मैथ का नहीं होगा कोचिंग में, हम खुद ही यहाँ क्लास लेते हैं तो 1 घंटे का क्लास हो ही जाता है। तो अगर आपका 1 घंटे का भी कहीं क्लास है कोचिंग में रेगुलर, या 45 मिनट का भी क्लास है रेगुलर, तो मेरा वीडियो तो रेगुलर अपलोड नहीं करते हैं 10th का, 1 दिन 2 दिन का गैप हो जाता है। और अगर रेगुलर भी करते हैं तो 1 घंटा तुम देख सकते हो। अगर तुम स्कूल जा रहे हो और वहाँ पे पढ़ रहे हो, कुछ दिक्कत हो रही है, या तुम कोचिंग जा रहे हो, कुछ दिक्कत हो रही है, तुम जहाँ कहीं भी हो, यहाँ से भी तुम मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो तुम्हारा फ़ायदा क्या होगा अगर तुम डेली 1 घंटे का करो टारगेट फिक्स, और डेली 1 घंटे का वीडियो अपलोड होता नहीं है। आज का वीडियो 1 घंटा होने को है, पूरा घंटा नहीं हुआ होगा। और कल जब वीडियो अपलोड होगा, परसों जो अपलोड होगा, वो मतलब कि जो इसके बाद का क्लास अपलोड होगा, तो वो क्या होगा कि वो इतना लंबा नहीं होगा। क्योंकि क्लासरूम में जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो कई बार वीडियो को रोक के, वीडियो को पॉज करके फिर बच्चों से बात करना होता है कभी, या क्वेश्चन लिखना होता है, तो वीडियो को पॉज करते हैं। क्लासरूम में मेरा क्लास होता है 45 मिनट्स का डेली 10th क्लास का, तो 45 मिनट क्लास में बहुत ही छोटा वीडियो बन पाता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का बनता है वीडियो, ठीक है ना। तो तुमको ऐसा नहीं है कि डेली 1 घंटे का वीडियो अपलोड कर देंगे, तुम ना 15 मिनट 20 मिनट। लेकिन जब तुम 20 मिनट का वीडियो खुद से बैठ के बनाओगे तो कहानी तो सुनाते नहीं है कि 20 मिनट में सुन लिए काम हो गया। जब 20 मिनट का वीडियो को देखोगे तो जब कॉपी कलम लेके बैठोगे और जैसे हम बोलते हैं पॉज करो, लिखोगे, बनाओगे, कभी गलती होगा, फिर सही होगा, फिर मैच करोगे, फिर मेरा सॉल्यूशन देखोगे, ये करने में 1-1.5 घंटा लगना ही है। मतलब तुम मान लो कि तुमको मेरा वीडियो देखना है तो 1-1.5 घंटा तुम्हारे पास रेगुलर होना चाहिए। और अगर तुम मेरे साथ रेगुलर देख रहे हो, सीख जाओगे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैक अप।